हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है में आता है वो है पासपोर्ट। तो काइंडली अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना तो सबसे पहले आप पासपोर्ट बना लें, क्योंकि आपका अप्लाई तो सी वगैरह वगैरह भी सम टाइम हो जाता है, मगर मोस्टली जब एप्लीकेशन के लिए पासपोर्ट मस्ट होता है। लाइक अगर आप चाइनीज़ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी पासपोर्ट मस्ट है। तो पासपोर्ट आप लाजमी बनाएं। उसके बाद आते हैं सीवी पे। तो दूसरे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी सीवी होती है। तो अगर आपकी सीवी अभी नहीं बनी तो काइंडली आप इसको भी बना लें। सीवी बनाने के लिए मैं आपको यूरोपास वेबसाइट सजेस्ट करूँगा, और इसमें मैं आपको अपनी सीवी भी दिखा दूँगा तो आप उससे आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट। तो अगर आपके पास ये नहीं है, लाइक अगर आप सेवन सेमेस्टर में है या आपका एट सेमेस्टर चल रहा है तो डेफिनेटली आपके पास डिग्री नहीं होगी, सिर्फ सेवन सेमेस्टर तक का ट्रांसक्रिप्ट होगा। तो इस हवाले से आप फिर होप सर्टिफिकेट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सम स्कॉलरशिप आपको होप सर्टिफिकेट पे भी स्कॉलरशिप ऑफर कर देती है। फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो फिर आता है रेफरेंस लेटर। तो ये आप अपने सुपरवाइज़र या लेक्चरर किसी से भी ले सकते हैं, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से भी ये आपको मिल जाता है। इसका फॉर्मेट भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। और फिफ्थ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी सिलेक्शन मोस्टली इस बेस पे होती है। सम स्कॉलरशिप के लिए आपको सिर्फ मोटिवेशन लेटर चाहिए, मगर कुछ स्कॉलरशिप के लिए आपको स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल भी चाहिए। चाहे आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए, मास्टर के लिए भी आपको रिसर्च प्रपोजल मस्ट है। बहुत से लोग आपको कहेंगे कि विदाउट रिसर्च प्रपोजल भी अप्लाई होता है। अप्लाई बिल्कुल होता है, मगर फिर आपकी सिलेक्शन बाद में नहीं होती, क्योंकि अगर 20 लोग अप्लाई कर रहे हैं आपके स्कॉलरशिप के लिए, तो इसमें अगर एक के पास भी रिसर्च प्रपोजल हुआ तो वो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं, या आपके पास आईलेट्स होना ज़रूरी है। इसमें भी मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूँ कि कुछ कंट्रीज़ में सिलेक्शन आपकी इस पे हो जाती है, मगर कुछ कंट्री की रिक्वायरमेंट आईलेट्स होती है। अगर कंट्री की रिक्वायरमेंट में आईलेट्स नहीं है तो फिर एम्बेसी आपसे आपको वीज़ा नहीं देती, क्योंकि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट सम टाइम आइलेट्स रिक्वायर्ड होता है। लाइक अगर आपका कोरिया में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे एडमिशन हो जाता है या थाईलैंड में हो जाता है, सही है। एम्बेसी तो थाईलैंड की एम्बेसी तो आपको आइलेट्स के बगैर वीज़ा दे देगी, मगर वहाँ जाके आपको आइलेट्स देना मस्ट होगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा अब कोरिया की बात रही, तो कोरिया वाले तो इस पे एडमिशन दे देते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे, मगर एम्बेसी आपको आईएलटीएस के बगैर वीज़ा नहीं देगी। इसके बाद ये तो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। सारे स्कॉलरशिप में ये चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अब ये तो जो डॉक्यूमेंट्स है, पुलिस क्लियरेंस एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, ये समटाइम्स रिक्वायर्ड होती है और समटाइम्स रिक्वायर्ड नहीं होती। ये मोस्टली रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड होती है चाइनीज़ स्कॉलरशिप, सी स्कॉलरशिप के लिए, जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। फुल डिटेल वीडियो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे। तो पुलिस क्लियरेंस तो आप अपने थाने से ले लेंगे, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ये आप वही चाइनीज़ वाला डाउनलोड कर लें, चाइनीज़ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट, और उसको फिल कर दें और डॉक्टर से साइन करा दें, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको मेडिकल करना होता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सीवी और रेफरेंस लेटर। तो देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये एक रेफरेंस लेटर है। आप देख लें इसको। यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नेम हो जाएगा या आप जहाँ काम करते हैं एड्रेस वगैरह। फॉर्मेट किस तरह भी हो सकता है, मगर लेटर हेड ज़रूरी है। तो ये देखिए आप, आपके प्रोफेसर वगैरह की इंफॉर्मेशन। तो
आप जिसको लिख रहे हैं शायद वो ये इसकी उसकी इंफॉर्मेशन है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो इसमें ये वाला सेक्शन है कि आप क्या लिखते हैं इसमें। तो देखिए आप देख सकते हैं, आई एम राइटिंग टू स्ट्रॉन्गली रिकमेंड एक्स वाई जेड स्टूडेंट फॉर ए पोजीशन या फॉर स्कॉलरशिप, एंड शी वाज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट इन माय रिसर्च ग्रुप। तो इस तरह तो यहाँ तक तो वो आपके बारे में लिख देगी कि वो आपको किस कैपेसिटी में जानते हैं। सही है। इसके बाद आता है ये वाला पैराग्राफ। तो इसमें देखें कि वो मोस्टली आपके स्किल्स वगैरह के और अचीवमेंट के बारे में बताते हैं। तकरीबन यहाँ तक। फिर जो थर्ड पैराग्राफ होता है, इसमें भी आप अब ये रेफरेंस लेटर में एक मसला है। अगर आपको कोई टीचर रेफरेंस देता है तो वो जनरल फॉर्मेट होता है, इसलिए आप इस फॉर्मेट से आइडिया लेकर अपने लिए खुद बनाएं। और ज़्यादातर उसमें जो आप में स्किल्स वगैरह है वही लिखे, फेक कोई भी चीज़ ना लिखे क्योंकि फेक चीज़ पकड़ जाती है। अब आते हैं सीवी पे। तो ये यूरोपास का फॉर्मेट है। मेरी सीवी है, आप देख सकते हैं यूरोपास पे बनी है। आप ये लोगो हटा भी सकते हैं, मगर मैंने इस पे साथ डाउनलोड की थी। ये थोड़ी ओल्ड है। तो सबसे पहले आपकी एजुकेशन हो गई, फिर वर्क एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद आते हैं पब्लिकेशन पे, अगर कोई नहीं है तो लीव कर दे। कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स हो गए। उसके बाद हॉनर एंड अवार्ड्स हो गए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, ऑनलाइन वगैरह। ये आपके स्किल्स हो गए, वॉलंटियर एक्सपीरियंस हो गया, नेटवर्किंग, मेंबरशिप, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, लैंग्वेज स्किल। और सबसे पहले पे सबसे लास्ट पे रिकमेंडेशन आती है। ये वाले रिकमेंडेशन वो आप सी में भी ऐड कर सकते हैं। तो देट्स आर अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट फॉर स्कॉलरशिप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पेश आ रही है, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में या मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।